पॉलिसी नियोजन से लेकर के मसले पे इस मसले पे अगर हैं तो हम 3 साल में 3 कदम भी नहीं चल पाए। ये सबसे बड़ी निराशाजनक स्थिति है। ये समझिए कि रेड अलार्म बज गया है। सरकार इसको गंभीरता से लेकर के नियुक्तियां करे। तो हड़बड़ी में कोई ये चीज़ें नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही, और आप देख रहे हैं कि लगातार ये चीज़ें हुई। आज ही के दिन 3 साल पहले सब विधायक चुनकर आए थे, उनको सर्टिफिकेट मिला था। सरकार भी 29 तारीख को 3 साल पूरा कर लेगी। हमारे साथ माले के विधायक हैं, बहुत खोज के लाए हैं न्यूट्रल देने का थोड़ा मार्क्स। 3 साल सरकार का कैसा रहा? क्या वो उम्मीदें पूरी हुई जनता? साल तो तमाम प्रतिनिधियों का सरकार के भी 3 साल हो गए, लेकिन ये 3 साल में बीच में अगर आप कहें तो पूरा 1 से 1.5 साल तक जो है कोविड की वजह से जो है वो परेशानियां रहे। ज़रूर इस सरकार की अगर आप कहेंगे तो कुछ मोर्चों पे, ग्रीन कार्ड वगैरह के मोर्चे पे, यूनिवर्सल पेंशन के मोर्चे पे कुछ पॉलिसियों के बारे में बात तो हुई और बेहतर दिया सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, और उसमें 3 साल पूरे हो गए, पॉलिसी नियोजन से लेकर के मसले पे इस मसले पे अगर हैं तो हम 3 साल में 3 कदम भी नहीं चल पाए। ये सबसे बड़ी निराशाजनक स्थिति है। अब जब युवाओं का एक जोर था इस सरकार को लाने में, अब वही युवा सड़क पर हैं, नियोजन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो केंद्र भी हताश कर रहा है, राज्य भी हताश कर रहा है। बिल्कुल केंद्र भी तो हताश कर ही रहा है। इसीलिए हमने कहा कि बार बार आप देखिएगा जिस बात को लेकर के तीखी बहस हो जा रही थी, आज भी आपने देखा पंचायत सचिवों वाले पे बहस हो रही, कि कम से कम जिस पे कोई बैरियर नहीं लगा हुआ है, कोई कानून से, कोई कोर्ट से, उसमें तो रास्ता प्रशस्त करें। हम खुद युवाओं को कोर्ट की ओर धकेलें, वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए कि ये साल इस सरकार के पास अगर आप देखेंगे तो जिस दिशा में 3 कदम भी नहीं चल पाई है, खास करके अगर इसमें रोजगार नियोजन की दिशा में, तो ये साल जो है अंतिम साल है। ये समझिए कि रेड अलार्म बज गया है। सरकार इसको गंभीरता से लेकर के नियुक्तियां करे। 10 में आपको अगर नंबर देना हो एज ए जनरल तो ये अलग अलग क्षेत्र में मुझे करने में कि नियोजन और नियुक्ति मामले में सरकार जो है, मैंने कहा कि 3 कदम भी 3 साल में नहीं चल पाई, लेकिन जरूर यूनिवर्सल पेंशन के रूप में और किसी में उसमें थोड़ा बेहतरी हुई है। ग्रीन कार्ड सरकार ने जारी किया, लोगों की उम्मीदें बढ़ाई, लेकिन एफसीआई गोदाम अनाज नहीं दे रही है। तो आपने देखा कि दूसरा इस मसले में देखें, 4 महीने से अनाज नहीं मिला। वैसे आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बाजार से खरीद करके देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये एक दिशा में कदम हुआ था। तीसरी जो मसला है मानवाधिकार और घटनाओं, पुलिस या आपराधिक मसलों में मुख्यमंत्री जी संवेदना तो जाहिर करते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोषी उसके लिए जो अधिकारी हों या जहां भी हों, जो लोग दोषी हैं घटनाओं में, उस पर कार्रवाई वाली गति पे जो है थोड़ी और जोर बढ़ाने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल, अभी तक झारखंड 22 साल का हो गया, 3 नियोजन नीतियाँ, तीनों को कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, तो क्या सरकार के पास विधि विभाग कमजोर है, या सरकार कानून जानती है, संविधान जानती है, लेकिन भावना उस पर भारी रहता है? नहीं, देखिए, भावना का मसला नहीं है। कानून तो बनने ही चाहिए लोगों की ज़रूरतों और लोगों की भावनाओं के रूप, लेकिन लोगों की भावनाओं और ज़रूरतों के हिसाब से जाहिर सी बात, अगर अभी हम इस लोकतंत्र में हैं, इस संविधान के तहत हैं, तो इस संविधान के जो भी विभिन्न तरीके हो सकते हैं उसके साथ प्रयोग करने चाहिए, उसके ढांचे में बन के। और इस मामले में मुझे लगता है एक चूक हुई है, और चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात आ रही थी, सदन में ही आया था कि भाई कि आप कम से कम, अगर आप भावना ही के, जो भावना तो है ही कि इस राज्य के लोग, लेकिन इस कानून के तहत जो है इस राज्य के भी जो स्थानीय निवासी हैं, अगर बाहर से मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, तो वो वंचित हो जा रहे थे। और इसका मुझे सबसे जो बड़ी वजह लगती है, आज भी देखे 3 बिल हुए, कि जब कानून जरूर कोई सरकार लाती है, लेकिन जब वो विधानसभा में लाती है तो हड़बड़ी में कोई ये चीज़ें नहीं, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता ही। और आप देख रहे हैं कि लगातार ये चीज़ें हुई, तो मुझे लग रहा है कि अब भी ये हैं जो तमाम सुझाव आ रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं, उसको ध्यान देखते हुए नियोजन नीति में बदलाव करने चाहिए। तो हालांकि मार्क्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं नियोजन के मसले पर 3 कदम नहीं चल पाए, लेकिन बाकी और सर जो योजनाएं सरकार ने लाई या जो काम किया वो सराहनीय है, और 3 साल में ऐसा ही कुछ रहा। लेकिन कह रहे हैं नियोजन को ही प्राथमिकता में रखना चाहिए सरकार को, बाकी काम और
भी होंगे तो अच्छे होंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www